कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली, सत्या, निधि, विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार। मैरी गोल्ड 207, मंगलम, आनंदा, जयपुर। श्री सुमेर, विमला, प्रज्ञेश, अनमोल, छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल, पांडिचेरी। श्री भंवर लाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार। सुजानगढ़ निवासी, गुवाहाटी प्रवासी श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदी वाले, चांदपुर, जयपुर। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर, राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार, अजमेर। आप लोग भी कुछ पाने के लिए गुरु चरणों में जाते हैं और इस भावना से भर कर के जाते हैं कि मुझे कुछ अच्छा मिले। हर व्यक्ति ये भाव अपने मन में रखता है। ऐसे ही एक सेठ जी गुरु चरणों में धर्म उपदेश सुनने के भाव से गए। कल हमारे मंत्री जी, अध्यक्ष है ना, मंत्री नहीं अध्यक्ष, निभाई गए थे ना। भाव किस भावना से भर करके गए कि हमारे नगर में गुरुदेव आए निवेदन करने के लिए। और अध्यक्ष मंत्रियों का एक रूटीन सा बन गया है कि जहां भी जाते हैं निवेदन कर देते हैं, आना उनकी मर्जी, अर्जी हमारी, अर्जी हमारी, मर्जी उनकी। अब सर्दी कैसी भी रहे। तो ऐसे ही एक सेठ गुरु चरणों में धर्मोपदेश सुनने के भावों से गए। सेठ ने संत से कहा कि गुरुदेव मुझे शांति का मार्ग बताओ। शांति का मार्ग आप भी चाहते हैं शायद शांति कहीं से मिले। पहले अशांति को जीवन से अलग करना पड़ेगी, तब ना शांति जीवन में आएगी। अभी महाराज श्री से आप सुन रहे थे कि हिंसा का त्याग ही अहिंसा का पालन। लेकिन विडंबना, ये बड़ी विचित्रता हमारे जीवन में आ गई है। अहिंसा में से आ हटा दिया, अहिंसा का आ हटा करके कहां जोड़ दिया? कहीं तो जोड़ा होगा। अहिंसा का आ हटाया, हिंसा हो गई। और यदि आ को हम जोड़ते हैं तो अहिंसा हो जाता है। तो शांति चाहते हो तो शांति में आ मत जोड़ें, अशांति मत लाएं। अहिंसा का आ हटा करके शांति में जोड़ दिया, इसलिए अशांति बन गया। बस एक शब्द का फेर है। इधर से उठाया, इधर जोड़ा, इधर से हटाया, उधर जोड़ा। सारी जिंदगी व्यक्ति इसी दौड़ में, उधर होड़ में लगा रहता है। तो सेठ ने संत से कहा कि गुरुदेव मुझे शांति का मार्ग बताओ। संत बड़े ज्ञानी थे, पहुंचे हुए संत थे। आपके मन की बात समझ लेते थे कि आप मेरे से क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि तुम्हें शांति का मार्ग तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये काम करो।
बाजू में नदी बह रही है, वहां पर मगर रहता है, वो तुम्हें शांति का मार्ग बताएगा। यदि तुम्हें शांति का मार्ग चाहिए तो उस नदी में जाओ जहां पर मगर रहता है, वो तुम्हें शांति का मार्ग बतलाएगा। क्योंकि मगर बड़ा तत्वज्ञ है, ज्ञानी है, उससे तुम शांति का मार्ग पूछो। जिज्ञासु था, वह नदी पर गया, नदी के तट पर गया, वहां उसे मगर मिला। उससे कहा, मेरे गुरुदेव ने कहा है कि मुझे तुम शांति का मार्ग दिखाओ। मगर ने कहा कि तुम्हें शांति का मार्ग चाहिए, मैं तुम्हें शांति का मार्ग बताऊंगा, पर मेरा काम करो। मगर ऐसा करके लाओ, मगर ऐसा मत करना। एक शब्द आता ना, मगर। बहुत जोर से भूख लगी है, मगर गरम ला करके देना। देखो महाराज को निवेदन करने जा रहे, मगर सावधानी रखना। देखो महाराज जी तुम्हारे यहां 8 दिन रुकेंगे, मगर सावधानी रखना कि क्या क्या जरूरत है पूर्ति करना। मगर ये मगर है क्या? नदी में भी मगर रहता हो, घर में भी मगर है। और घर में तो ठीक, हर दिमाग में मगर घुसा हुआ है। मगर क्या करना है? मगर शादी में जाना, खर्चा बहुत आ रहा है, पर करूं क्या? एक काम करो, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लो, मगर कह देना कि हम आने में असमर्थ हैं। तो मगर ने कहा कि तुम्हें शांति का मार्ग तो बताऊंगा, मगर मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। कौन कह रहा है? पानी में रहने वाला मगर कह रहा है, मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा, पर मुझे जोर से प्यास लगी है, पानी लाकर के दो। पहले मुझे पानी पिला दो। सेठ को उस मगर की बात को सुनकर के जोर से हंसी आई। कैसा मूर्ख है ये मगर, पानी में रह करके भी कह रहा मुझे प्यास लगी। ऐसा होता है क्या? एक कहावत भी तो बनी है, पानी में रह करके मगर भी प्यासा है और मुझे देख करके आवे हंसी। तो सेठ को जोर से हंसी आती है और आश्चर्य भी हुआ कि हद हो गई, पानी में रह करके भी मगर प्यासा है। तो कहते हैं, पानी में मीन प्यासी, मुझे लग कर आवे हंसी। एक झांसी है, क्या है? झांसी गांव सुना तुमने? हाँ, झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, और ललितपुर तब तक ना छोड़िए, मिलता रहे उधार। एक कहावत है बुंदेलखंड की, और अजमेर में तो खजाने खजाने हैं सोने चांदी के। जब मंदिर बन सकते हैं, समोसण बन सकते हैं, अयोध्या नगरी बन सकती है, जम्बू द्वीप बन सकता है, विश्व की इकलौती चीज, तो अजमेर तो दीवानों का राजघराने हैं। तो मगर ने संबोधते हुए कहा, यही तो मैं तुझे समझाने के लिए कह रहा हूं। जैसे पानी में रह कर के मगर प्यासा है, उस प्यासे मगर को देख करके मुझे हंसी आ रही है, वैसे ही तू परम सुख का दाम होने के बाद भी और तू सुख शांति का मार्ग मांग रहा है मेरे से, तो तुझको देख करके मुझे भी हंसी आ रही है, हंसी आ रही है। संत कहते हैं, सुख चाहते हो
सुख चाहते हो, बाहर कहीं भटकने की तुम्हें जरूरत नहीं है। सुख बाहर नहीं, सुख हमारे भीतर है। सुख खोजने से नहीं मिलता है, सुख खोदने से मिलता है। बात समझ में आ रही है? क्यों बाबूजी, डॉक्टर साहब, सुख बाहर नहीं है, सुख कहां मिलेगा? बोलो तो। सुख हमारे भीतर है। यही संदेश पूज्य गुरुदेव अपने एक हाइको के माध्यम से संबोधित हम सभी के लिए कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, बाहर नहीं बसंत बहार तो, बाहर नहीं बसंत बहार तो संत अंदर। तो आपको कैसा लगेगा कि देखो कितनी तेज गर्मी है, और वही व्यक्ति भी चला करके आया कि लगता आप थके हारे हैं और पानी ला करके देता हूं, वो भी ठंडा वाला तो आपको कैसा लगेगा? बड़ा अच्छा अनुभव आएगा। अंदर गया, 5 मिनट हो गए, पानी लेकर के नहीं आया, फिर आपको कैसा लगेगा? कैसा मूर्ख है, पानी की बोल करके गया और लेकर के नहीं आया, आया खाली हाथ आ गया। क्यों पानी नहीं लाए? बोले मैंने सोचा कि गर्मी ज्यादा है, पानी को मैंने थोड़ा फ्रिज में रख दिया। मैंने सोचा गर्मी ज्यादा है, पानी ठंडा देंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, तो मैंने सोचा कि 10 मिनट के लिए पानी को ठंडा करने के लिए रख दिया जाए। फिर आपको कैसा लगेगा? कितना समझदार व्यक्ति है, पानी भी ला रहा, कितनी चिंता कर रहा है। गर्मी ज्यादा है, पानी ठंडा नहीं था अपेक्षाकृत, चलो थोड़ा सा ठंडा कर लिया जाए। फिर पानी लाया, साथ में चाय भी लाया, साथ में नाश्ता भी लाया। अरे ये तो बिल्कुल देवता है, भगवान है, कितनी चिंता कर रहा है। अब ठंडा पानी पिया, नाश्ता किया, चाय पी, एक क्या सुख मिला इसमें? सुख तो मिला, थोड़ा तात्कालिक मिला। जो पहले तुम्हें अतृप्ति का अनुभव हो रहा था, पानी पीते ही तृप्ति का अनुभव होने लगा। लेकिन यदि पानी में सुख होता तो हमेशा रहना चाहिए था। आध घंटे बाद, 1 घंटे बाद पुनः प्यास सताने लगती है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? 1 गिलास पानी पीने से ज्यादा अच्छा लगता है, 2 गिलास पीने से थोड़ा कम अच्छा लगता है, और 3 गिलास पियो तो और कम अच्छा लगेगा। 4-5 गिलास पर आदि पानी आ जाते हैं तो फिर क्या होता है? उल्टी करने का मन हो जाता है। ज्यादा पानी पीने से भी अच्छा नहीं और नहीं पीने से भी अच्छा नहीं। संत कहते हैं, सवाल फिर इस बात का है, जो पहले सुख मिला पहले गिलास में, उससे ज्यादा सुख दूसरे गिलास में मिलना चाहिए था, उससे ज्यादा सुख तीसरे गिलास में मिलना चाहिए था, उससे ज्यादा सुख चौथे 5वें गिलास में मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे चीजों का उपभोग करते जाते हैं, सुख हमारा घटता चला जाता है। इससे तय होता है सुख पदार्थ में नहीं है, सुख हमारे अंदर है। यदि पदार्थों में, वस्तुओं में, पेय पदार्थ में सुख होता तो सुख का ग्राफ बढ़ना चाहिए था। वो बढ़ता नहीं है, घटता है। तो पहले प्यास थी तो सुख की अनुभूति हुई, जैसे जैसे प्यास घटी सुखानुभूति भी मिटती चली जाती है। तो बोलिएगा, प्यास में सुख था कि पानी पीने में सुख मिला? बोलो, प्यास में सुख था कि पानी पीने में सुख मिला?
यदि प्यास में सुख था, पानी पीने में सुख नहीं था, तो फिर से प्यास जगाओ। सुख चाहते हैं तो प्यास को जगाना पड़ेगा ना। फिर पानी पीते हैं तो प्यास मिट जाती है, सुख तुम्हारा मिटने लगता है। संत कहते हैं सुख पदार्थ में नहीं, वस्तुओं में नहीं, सुख हमारे अंदर है। तो हमें प्यास को जगाना है, वह प्यास होना चाहिए धर्म की। आप देख रहे हो ना धर्म की प्यास कितनी लग रही है, चारों दिशाओं में जा रही प्यास। एक सज्जन कह रहे थे एक संघ की 3 धाराएं यहां पर हैं, तो अमृत धारा बना लो। 3 धाराएं बह रही हैं तो अमृत धारा बनती है। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं अमृत धारा सबसे अच्छी धारा है। 363 धारा में भी जो आनंद नहीं वो अमृत धारा में आनंद है। 420 धारा में आनंद नहीं वो अमृत धारा में आनंद है। और 420, 363, 136 कितनी कितनी धाराएं तुम्हारी पुलिस की धाराएं होती, वहां तो दुख ही दुख है। और एक बार अमृत धारा का पान कर लो तो हमेशा के लिए सुख मिल जाता है। वो अमृत धारा कहाँ है? तुम्हारे कंठ में है। तो धर्म की प्यास जगना चाहिए। प्यास का दुख जितना जितना होगा उसका उतना उतना ज्यादा सुख होगा। तो अब क्या करना है? भूख लगने पर भोजन नहीं करना और प्यास लगने पर पानी नहीं पीना, क्योंकि हमारी प्यास बढ़ेगी तो सुख मिलेगा। भूख की जितनी वेदना होगी भोजन में उतना स्वाद आता है। रूखी सूखी रोटी भी जब भूख लगती है अच्छे से, तो रूखी सूखी रोटी भी, बिना नमक की सब्जी भी, बिना मसाले की सब्जी भी बहुत टेस्टी लगती है। एक बार ऐसा हुआ, पत्नी ने तेज मिर्च डालकर के सब्जी तैयार की। पति देव अफसर ऑफिस से आया, बोला कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही, थोड़ा रुको। भोजन तैयार हो रहा, सब्जी तैयार हो रही है। जब सब्जी पर से परोसी भोजन करने लगा तो बहुत तेज मिर्ची उसमें, तो उसके आंसू आने लगे। तो पत्नी पूछती है आज आंसू किस बात के आ रहे? बोले आज सब्जी बहुत टेस्टी लगी है इसलिए खुशी के आंसू आ रहे। तो पूछती है क्या और परसों? बोले अब खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। बोले अब खुशी बर्दाश्त नहीं होगी, बस इतना ही पर्याप्त है। ऐसे आंसू आपके जीवन में भी आते होंगे, कभी गम कभी खुशी। तो जितनी भूख की वेदना होगी उतना ज्यादा तुम्हें स्वाद आएगा। भूख जितनी ज्यादा लगेगी तो रूखी सूखी रोटी भी बड़े प्रेम से खा लेते हैं, और जब पेट भरा हो तो गुलाब जामुन भी अच्छा नहीं लगता है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? निष्कर्ष क्या निकला? जितनी पीड़ा उतना सुख है। यह बात केवल समझने की है। जिन्हें मनुष्य सुख का साधन मानकर स्वीकार करता है, मनुष्य जिसे सुख का साधन मानकर स्वीकार करता है, वस्तुतः उसमें सुख नहीं है। सुख तो केवल आभास मात्र का है। जिन्हें हम सुख का साधन मानते हैं, वे वेदना के प्रतिकार मात्र माध्यम है। पीड़ा अंदर हुई उतना तुमने प्रतिकार किया। अगर तुम्हें इस समय ठंडी लग रही हो तो फिर आप क्या करते हो? हीटर लगा लेते हैं। और गर्मी लग रही हो तो एसी लगाते हैं। और यदि गर्मी लग रही हो हीटर लगा दे तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। सर्दी लग रही हो और एसी चालू कर दे तो क्या होगा? सब उल्टा हो जाएगा। तो गर्मी के दिनों में एसी सुहाती है
और सर्दी के दिनों में हीटर अच्छा लगता है। बस आपसे यही कह रहे हैं आचार्य भगवंत कि पदार्थ के माध्यम से सुख नहीं मिलता है, सुख तो हमारी मानसिकता से मिलता है। सर्दी के दिनों में यदि तुम छत पर जाकर के ये संकल्प कर लो, गुप्तासन लगा करके बैठ जाओ, तो सर्दी तुम्हें लग नहीं सकती। मैंने स्वयं अनुभव किया है। सन 2005 में पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास विनय 12 में चल रहा था। आचार्य श्री के कमरे के बाहर तखत रखा था। मैं उस पर सर्दी के दिनों में सामायिक करता था। रात में बाहर बैठ करके गुप्तासन में बैठ जाता था। सर्दी टच नहीं करती थी, क्योंकि हमारी धारणा ये बन गई है कि नहीं, मुझे सर्दी नहीं लग रही, सर्दी नहीं लग रही, सर्दी नहीं लग रही, तो सर्दी नहीं लगती है। एक व्यक्ति जो सारे संसाधनों के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह कर रहा हो, उन सारे संसाधनों को अपना करके जीवन जी रहा हो, सुखी कौन? जो अंतर्मुखी है वो, कि जो साधनों का उपयोग कर रहा है वो। साधनों का उपयोग करने वाला व्यक्ति तात्कालिक सुखी हो सकता है, थोड़ी देर के लिए उसे अच्छा लग सकता है। साधन हटेंगे, आपको पुनः दुख होने लगेगा। लेकिन जो अंतर्मुखी होकर के साधना में डूबा है, उसे जो आनंद आ रहा है वो बाहर के संसाधनों में आनंद नहीं है। एक व्यक्ति ब्रांडेड जूते पहन करके चल रहा है, पर उसको जूता काट रहा है। क्या हो रहा है? उसके लिए जूता काट रहा है। और एक व्यक्ति खाली पैर चला जा रहा है, कोई तकलीफ नहीं। सुखी कौन? ब्रांडेड जूते पहन करके चलने वाला सुखी है कि काली पैर नंगे पैर चलने वाला सुखी है? बोलो। जूते पहनने वाला या बिना जूते चलने वाला? यदि जूते पहनने वाला सुखी नहीं है और सुख चाहे तो जूते उतार करके फेंक दो। आनंद से जियो। एक सुख तो उसे है, मैंने 999 रुपए के बाटा के जूते खरीदे पर एक भी दिन उसका सुख नहीं मिला। खरीदने का सुख तो मिला पर पहनने का सुख नहीं मिला। अब तो 9000 के भी आते होंगे। तो हमने आज से 40 साल पुरानी, 35 साल पुरानी बात बतलाई। सभी को पता है मेरे सुख का कारण क्या है, फिर भी उसी में हम फंसे रहते हैं। गुरुदेव कहते हैं बाहर नहीं बसंत बहार तो संत अंदर है। इस सत्य को जानो, अंदर के तत्व को पहचानने का प्रयत्न हमारा होना चाहिए। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। संसार का एक भी प्राणी ऐसा नहीं जो सुख को नहीं चाहता हो। सुख चाहते हैं पर सुख के साधन को अपनाते नहीं हैं, इसलिए दुखी है। आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात कही। संसार का प्रत्येक प्राणी के लिए संबोधित करते हुए कहा है, जो पाता है सो भाता नहीं। सुन रहे हो ना? जो पाता है सो भाता नहीं, जो भाता है सो पाता नहीं। इसलिए जीवन में सुख साता नहीं। इसलिए जीवन में सुख साता नहीं। जो पाया है उसे स्वीकार करो। सुख तुम्हारे पास है, तुम सुखी हो जाओगे। जो तुम्हारे पास नहीं है उसे पाने के चक्कर में सारी जिंदगी व्यक्ति दौड़ता है और एक दिन दम तोड़ देता है। इसलिए कहा है
जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। ये आदमी की कहानी है। किसकी कहानी है? एक व्यक्ति मकान बना रहा है, 3 साल से बन रहा, अभी तक बन नहीं पाया। और जैसे ही मकान पूरा हुआ, कंप्लीट किया, गांव में शहर में वो चीज नहीं मिली तो बाहर से मंगा करके इंपॉर्टेंट चीज, ब्रांडेड चीज उस मकान में एक एक चीज लगाया और प्रवेश करने के पहले चल बसा। सुख मिला। बड़े अरमानों से भरकर के बेटे की शादी की और शादी होते ही बेटा घर छोड़ दिया। सुख मिला। बड़ी मेहनत करके गाड़ी को खरीदा, गाड़ी चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। सुख मिला। कहां है सुख? मगर से पूछने जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि जो नदी में मगर रहता वो तुम्हें शांति का मार्ग बतलाएगा। तो मगर कहता है शांति का मार्ग तो मैं बताऊंगा, पहले मुझे जोर से प्यास लग रही है तो तू पानी ला के दे तो फिर तुम्हें सुख का मार्ग बताऊं। तो सेठ को उसकी बात को सुनकर के जोर से हंसी आती है कि कैसा मगर है, पानी में रह करके भी पानी को मांग रहा है। तो मगर कहता है तू कैसा आदमी है, खुद के अंदर सुख का धाम होने के, निधि होने के बाद भी तू हमसे सुख पूछ रहा है। पागल व्यक्ति पूछे कि मुझे सुख चाहिए तो बात समझ में आती, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है कि सुख कहां है। तू तो समझदार इंसान है कि सुख कहां है, उसे पूछ रहा है। तो बाहर नहीं, बसंत बहार तो संत अंदर। इस सत्य को जानो, अपनी दृष्टि पदार्थ से हटा करके परमात्मा से जोड़ने का प्रयास हो। जिस दिन तुम इस यथार्थ को जान लोगे कि इसका अंत नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई और छोर नहीं है, उसी दिन आसक्ति विरक्ति में बदल जाएगी। संसार चक्र, कर्म चक्र से हट करके जब धर्म चक्र से जुड़ जाओगे, तभी तुम सिद्ध चक्र की आराधना कर पाओगे। चाहते आप सिद्ध चक्र की आराधना करो? बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे बैठे जिन्होंने सिद्ध चक्र की आराधना की होगी, विधान कराया होगा, किया होगा। यहाँ नहीं किया होगा, क्षेत्रों पे जाकर के किया होगा। जो आनंद अनुभूति सिद्ध चक्र की आराधना में 8 दिन आती है, आपको पता है सारा स्वर्ग खाली होकर के नंदीश्वर दीप चला जाता है। एक भी स्वर्ग में देव नहीं रहता है, क्योंकि सिद्ध चक्र की आराधना का अनुभव वही कर सकता है जिसे अंदर से आनंदानुभूति आती है। तो हमारी आसक्ति वृत्ति में बदल जाती जब हम अपने अंदर झांक करके देखते हैं। जीवन पाया है, यथार्थ को जानो। यथार्थ यानी समीचीन दृष्टि, समीचीन दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि बनना। दृष्टि वाले तो सभी हैं, सबके पास 2 दृष्टि है, और दृष्टि में यदि विकृति आ जाती है तो ऊपर से साधन भी लगा लेते हैं कि दृष्टि सही बनी रहे। सम्यक दृष्टि होना, अपने अंदर की चेतना को जागृत करो। आचार्य श्री ने मूक माटी में बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, आप लोगों ने सुनी होगी, मूक माटी पढ़ी होगी तो पता होगी। वो कह रहे हैं तुम भीतर जाओ, तुम बंटी
छोटे बंटी, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। एक कौमा का अंतर है। तुम भीतर जाओ, तुम भीतर। यदि तुम अपनी आत्मा में डूबोगे, संसार सागर से पार हो जाओगे, इसका मतलब ये है। तो इसलिए बाहर नहीं, बसंत बाहर तो संत अंदर। कौन से संत? जिन शासन के आत्मानुशासन के संत। शासन प्रशासन नहीं, आत्मानु सबसे शासन ऊपर होता है। जिन शासन के संत तो 1600-1700 हैं, लेकिन जो आत्मानुशासन में डूब जाता है वो बाहर नहीं, अंदर बाहर का आनंद लेता है। क्यों? समाज के अध्यक्ष, मुनि सेवा समिति नहीं, मुनि समाज के अध्यक्ष सुशील जी बढ़ जाते हैं। बाकली बढ़ जाता, बाकली में हम सब एक मानते हैं, एक ही थैला के सब है, थैला हम बदलते नहीं है। एक दिन कहा था मैंने थैला के बारे में, सीधा साधा डाकिया जादू करे कमाल। सुनो बाकली बाल, सीधा साधा डाकिया जादू करे कमाल, और एक ही थैले में रखे आंसू और मुस्कान। किसी का शोक पत्र आ रहा, किसी का संदेश पत्र आ रहा है, किसी का सम्मान हो रहा, किसी का अपमान हो रहा है। कोई किसी के जीवन में प्रसन्नता आ रही है तो किसी के जीवन में खिन्नता आ रही है, किसी के यहाँ लाभ हो रहा है तो किसी के यहाँ नुकसान हो रहा है। सीधा साधा डाकिया जादू करे कमाल, और एक ही थैले में रखे आंसू और मुस्कान। तालियां तो बजा दो, इतनी अच्छी बात कही। 1998 में ये बात मैंने पूज्य समता सागर जी के मुख से सुनी थी, रात्रि के 7:30 बजे क्षेत्रपाल जी में। कितने बजे? कहां पर? क्षेत्रपाल जी ललितपुर में, उत्तर प्रदेश में, 1998 में। सारा अंगूर का मजा किशमिश में आ गया, साड़ी को फाड़ के रूमाल बना दिया। सारा अंगूर का मजा किशमिश में आ गया, धोती को फाड़ के रूमाल बना दिया। ताली तो बजा दो महानुभाव। तो भले शब्द थोड़े हो, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओगे, पर अर्थ बहुत गहरा है। तुम भीतर जाओ मतलब तभी तुम तरोगे जब अंदर जाओगे, नहीं तो संसार में सड़ते रहोगे। और बाहर उलझोगे तो संसार से पार नहीं हो पाएंगे। अगर बाहर जाना चाहते हो तो संतों के जीवन में झांक करके देखो कि उनके जीवन में जो बहार आती है वही वास्तविक किरदार के रूप में दिखाई देता है। उसे समझने की कोशिश करो, अंदर झांको, निज में निहारो, वही आनंदानुभूति है। हमारे भगवान को देखो, आंख पलके झपकाते नहीं हैं, नजर उठा के देखते नहीं हैं। चंद्रसेन कवि ने एक कविता पढ़ी होगी जो गुरुदेव के चरणों में आते हैं। क्या कहा था उसने? मैंने एक फकीर देखा, मैंने एक फकीर देखा जिसके पास कुछ भी नहीं है, लोग आते हैं और माला माल हो जाते हैं। सामान कुछ भी नहीं है और लोग झोलियां भर करके ले जाते हैं। मैंने एक फकीर देखा। बात पते की है, ताली बजाने की नहीं है, पर जोर से बजाओ तो आनंद आएगा।
अभी 3.5 लोगों ने नहीं बजाई तालियां, पर देखते देखते तुमने अपने अंदर अपने अनंत भाव बिता दिए, पर सुख नहीं मिला। किसी ने कहा है अपने घर को देख बावरे, अपने घर को देख बावरे, सुख का जहां ठिकाना है, क्यों पर में सुख खोज रहा है, तू क्यों पर दीवाना है, तू क्यों पर का दीवाना है। बंधुओं, अपने घर को देखो, अपने भीतर निहारो, आप सबका समय हो रहा है, यथार्थ दृष्टि को प्रकट करो। उदाहरण, एक जगह एक भिखारी रहता था, सारी जिंदगी भीख मांगता मांगता मर गया। उसने जो भीख मांगी नीचे गड्ढा करके दबाता गया। जब वह मरा लोगों ने वहां की मिट्टी को साफ किया, देखा एक कैसा भिखारी है, सारा खजाना तो इसके नीचे रखा था। कहीं हमारी दृष्टि हमारा जीवन भी तो ऐसी तरह से नहीं है कि सारी जिंदगी मेहनत करते रहो, दौड़ लगाते रहो और तुम्हारे घर में ही खजाना हो। वो खजाना बाहर नहीं अंदर है। ये सोच, ये समझ हमें अपने अंदर जीवन में जगाना है। हम बाहर नहीं, भीतर झांकेंगे, भीतर देखेंगे, निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण होगा। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। देखिए, आने वाले 25 दिसंबर को बृहद शांति धारा का स्वरूप आप सबके सामने उपस्थित हुआ है। सोनी जी की नसिया, अजमेर नगर में सोनी जी की नसिया, जहां पर पूज्य गुरुदेव ने दीक्षा लेकर के अपने जीवन का उत्थान किया। ऐसी पावन भूमि पर बृहद शांति धारा 1008 मंत्रों के द्वारा 64 मंत्रों के द्वारा संपन्न होने जा रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली सत्या, निधि विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार, मैरी गोल्ड 207, मंगलम आनंदा जयपुर, श्री सुमेर, विमला, प्रज्ञेश, अनमोल छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल, पांडिचेरी, श्री भंवरलाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार, सुजानगढ़ निवासी, गुवाहाटी प्रवासी, श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदीवाली, चांदपुर, जयपुर, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार अजमेर।